नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूं। और हम जो MCQs की चेन लेकर आए थे आपके सामने, उसी के अंतर्गत आज तीसरी क्लास होगी हमारी। और तीसरी क्लास का जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है जीन प्याजे, है ना। तो C-TET को फोकस करते हुए हम आपके सामने ये MCQs की श्रृंखला लेके आए हैं। और उसके अंतर्गत जीन प्याजे जो है, मान के चलिए आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वह है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो जीन प्याजे जो है वह स्विट्जरलैंड के हैं, ये हम जानते हैं। और उन्होंने अपने बच्चे पर ही प्रयोग किया है। और इस सिद्धांत को जो है इन्होंने क्या नाम दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम इसको कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक, है ना। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए है केली, ऑप्शन बी है आपका ब्रूनर, सी है आपका जीन प्याजे और ऑप्शन डी है आपका फ्रायड, है ना। तो आपका यहाँ पर आंसर जो होगा वह होगा जीन प्याजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, स्कीमा का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है ना। यानी कि स्कीमा का जो प्रयोग है, देखिए स्कीमा जो है एक जीव विज्ञान का जो है टर्म है, यानी कि जीव विज्ञान का शब्द है। और इसको जो है इसका प्रयोग जो है अपने जो है सिद्धांत के अंतर्गत किया है। और किसने किया है देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका ब्रूनर, ऑप्शन बी है जीन प्याजे, ऑप्शन सी है केली और ऑप्शन डी है सभी, है ना। तो चूंकि हम क्या कर रहे हैं, जीन प्याजे पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम जीन प्याजे को ही सही करेंगे। अभी तो हमें पता है कि हम जीन प्याजे को लेकर आए हैं और सारे जो क्वेश्चन के जो 20 क्वेश्चन हैं आपके, वो सारे के सारे जीन प्याजे से रिलेटेड हैं। तो आपको ये पहले ही पता चल जाएगा। लेकिन जब आप सारे क्वेश्चन को मिक्स करके पढ़ेंगे, तब आपको ये ध्यान रखना है कि जो है स्कीमा का जो प्रयोग है वह जीन प्याजे के द्वारा किया गया है। ठीक है ना। और इसकी स्कीमा का मतलब क्या होता है कि स्कीमा का जो ये मतलब है कि जो आप उद्दीपक के प्रति जो क्रिया और अनुक्रिया कर रहे हो, वह स्कीमा कहलाती है। वह जो प्रतिक्रिया है वह स्कीमा कहलाती है। यानी कि एक मानसिक रूप से जो आप संगठित ज्ञान रखते हो, उसको हम स्कीमा कहते हैं। और यह जो स्कीमा है वह क्या होता है कि वातावरण के द्वारा अर्जित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, जीन प्याजे द्वारा प्रतिपादित तीसरी अवस्था का क्या नाम है ना। तो जीन प्याजे के द्वारा अपने सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत के अंतर्गत 4 जो है अवस्थाएं दी गई है, और वो भी आयु के अनुरूप, है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, तीसरी अवस्था का नाम क्या है। तो आपका फर्स्ट आंसर है इंद्रिय जनित अवस्था, सेकंड है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और आपका डी है ऑप्शन में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। तो आपका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका आंसर होगा। यानी कि जीन प्याजे के द्वारा जो तीसरी अवस्था बताई गई है वह कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जीन प्याजे के द्वारा प्रतिपादित इंद्रिय जनित भ्रामक अवस्था का समय क्या है ना। जैसा कि हम कह रहे हैं कि जीन प्याजे जो है 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई है, और वो भी आयु के अनुसार उन अवस्थाओं को इन्होंने बांटा है। तो ये कह रहे हैं कि जो है आपकी इंद्रिय जनित अवस्था है ना, इंद्रिय जनित भ्रामक अवस्था जो है वह उसकी आयु क्या है ना। ऑप्शन देखिए, 0 से 3 वर्ष, बी में है 0 से 2 वर्ष, सी में है 0 से 4 वर्ष, और 4 में है आपके, यानी कि डी ऑप्शन में है आपका 0 से 5 वर्ष, है ना। तो यहाँ पर इंद्रिय जनित भ्रामक अवस्था का जो समय है वह होगा आपका ऑप्शन बी, यानी 0 से 2 वर्ष की अवस्था। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, पहले आ चुका है ना। C-TET के अंतर्गत ही यह आया हुआ प्रश्न है। बच्चों का खिलौना छुपाकर उसे कहा जाता है कि चिड़िया तुम्हारा खिलौना ले गई, और वह इस बात को मान लेता है। यह बालक की कौन सी अवस्था से संबंधित स्थिति है
है ना, जो एक बच्चा है उसके हाथ में खिलौना है और आपने उसको छुपा लिया है ना, और छुपा कर ये कहा है कि तुम्हारा जो खिलौना है वह चिड़िया ले गई है। ऐसी स्थिति में, है ना, जो ऐसी जो स्थिति है और बच्चा वो मान लेता है कि हाँ मेरा जो खिलौना है वो चिड़िया ले गई है ना, तो यहाँ पर वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा इस बात को मान लेता है? तो आपका ऑप्शन है इंद्रिय जनित अवस्था, ऑप्शन बी में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी में है मूर्त क्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी में है अमूर्त क्रियात्मक अवस्था, है ना। ये सारे ऑप्शंस हैं और ये बिल्कुल जो है 1 2 3 4, है ना, बिल्कुल सीक्वेंस में जो है आपकी अवस्थाएं हैं जो जीन पियाजे के द्वारा बताई गई है। और हम इसमें देखते हैं आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी इंद्रिय जनित भ्रामक अवस्था के अंतर्गत जो कि बालक कितने वर्ष का है, 0 से 2 वर्ष का है, यहाँ पर जो है बच्चा क्या कर रहा है, मान लेगा कि उसके हाथ से खिलौना जो है चिड़िया ले गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, बालक का भाषा विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है ना। यहाँ पर क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखो ये टर्म के भाषा विकास जो है जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है ना। तो हम देखेंगे इसमें पहला ऑप्शन आपका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है आपका अमूर्त क्रियात्मक या संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी, है ना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह होगा बी आंसर होगा आपका। और बी आंसर में क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बालक जो है बालक में जो है भाषा का विकास हो जाता है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी, वस्तुओं को पहचानना, उनमें विभेदीकरण करना, वर्गीकरण द्वारा समझना, यह क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है ना। 3 चीजें हैं, देखो क्या क्या है, वस्तुओं को पहचानना, उनमें विभेदीकरण करना, वर्गीकरण द्वारा समझाना। ये तीनों ही चीजें बच्चे में कब जो है कब विकसित हो जाती है, यानी कि अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को पहचान कर बता देगा कि ये बोतल है, ये टिफिन है, ये बुक है, ये पेन है ना। सारी वस्तुओं को उसने अलग अलग रूप से पहचान लिया है, वर्गीकरण द्वारा आपको समझा देगा, है ना, और उसमें विभेदीकरण यानी उसमें अंतर भी कर देगा। ये सारी चीजें जो है किस अवस्था में विकसित हो जाती है, यही हमसे पूछा है। और इसके ऑप्शन में पहले ऑप्शन में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी में है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी में है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है आपका संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है ना, ये चारों ही ऑप्शन है। अब देखो इसमें जो है आपका आंसर जो होगा वह परफेक्ट आंसर होगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, है ना, यह अवस्था कब से कब तक चलती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है आपकी वह 7 से 12 वर्ष तक चलती है, यानी कि इस आयु वर्ग के बच्चे में वस्तुओं की पहचान, उनमें विभेदीकरण और वर्गीकरण द्वारा समझाना, ऐसी जो है योग्यताएं विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है। जो भी निर्जीव वस्तु है आपके आसपास, है ना, उसको सजीव गुण देने वाली प्रकृति को, यानी जो ऐसा स्वभाव है, प्रकृति यानी कि स्वभाव है, यहाँ पर ऐसा स्वभाव जो है उसको जो है जीन पियाजे ने क्या कहा है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए में है कल्पना, ऑप्शन बी में है केंद्रीकरण, ऑप्शन सी में है सजीव चिंतन और वस्तु स्थैर्य, ऑप्शन डी में है आपका वस्तु स्थैर्य। तो देखिए जो छोटे बालक होते हैं वो जो है, जब भी देखिए हम गाड़ी या ट्रेन में बैठते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रेन के साथ साथ है ना पहाड़ भी चल रहा है, आपकी जो है ना गाड़ी के साथ साथ जो है आपकी सड़क भी चल रही है। इस प्रकार से जब बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं, है ना, तो उस चीज़ को है ना पियाजे ने क्या कहा है वही देखते हैं हम कि पियाजे ने इस चीज़ को कहा है सजीव चिंतन। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट है, यानी कि सजीव चिंतन के अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं को भी क्या मानते हैं, वह सजीव है या उसमें सजीवता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार
कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास हो जाता है जिसमें अनुत्क्रमणीयता होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुत्क्रमणीयता, है ना। मतलब कि अनुत्क्रमणीयता का मतलब है अपलट वाली का गुण, है ना। तो ये चीज पूछी है, तो देखो किस अवस्था में है आपका। ऑप्शन ए है संवेदी पेशीय अवस्था, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, है ना। चारों ही अवस्थाएं हैं, इनमें से ही हमको क्या करना है, देखना है कि अनुत्क्रमणीयता का गुण जो है बच्चों के कौन सी अवस्था में विकसित हो जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आंसर आएगा बी, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बालक में अनुत्क्रमणीयता या अपलट वाली का गुण जो है विकसित हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नंबर 10, जीन पियाजे के अनुसार 8 वर्ष का बालक कर सकता है ना। 8 वर्ष का बालक क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। ऑप्शन ए देखिए, संरक्षणात्मक समस्याएं सीखना या उनको हल करना सीखना, ये बता रहे हैं। ऑप्शन बी में है समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना, किसी भी समस्या पर, है ना, परिकल्पनात्मक यानी कि उसके संभावित हल के द्वारा हल को सोचना। और ऑप्शन सी है अमूर्त नियम निर्मित कर समस्या का हल करना और ऑप्शन डी है उच्च स्तरीय समस्या का हल करना, यानी कि किस प्रकार से बालक जो है अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। 8 वर्ष का बालक, है ना, उसमें किस प्रकार का समाधान जो है विकसित हो जाता है, वही आपको बताना है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि संरक्षणात्मक समस्याएं सीखना या संरक्षणात्मक समस्याओं का हल करना सीख जाता है 8 वर्ष का बालक जीन पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यताओं द्वारा लक्षित नहीं होती है ना। यहाँ पर देखिए ये ध्यान रखना है आपको। हम देखो कितनी बार जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो थोड़ा प्रेशर की वजह से हम जो है प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते हैं कभी कभी, है ना, और जल्दी से, है ना, सोच लेते हैं नहीं है और है में ध्यान नहीं रखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए पहले जैसे नहीं, आपको कभी ऐसा लगता है कि हम भूल जाएंगे नहीं है, तो उस पर मार्क कर दीजिए कि नहीं होती है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, है ना, जो ये योग्यता है या विशेषताएं हैं वह इनमें से कौन सी नहीं है उसको हमको देखना है। तो ऑप्शन ए है आपका विचारों की विलोमीयता, ऑप्शन बी है आपका मानसिक द्वंद्व, ऑप्शन सी है आपका संरक्षण और ऑप्शन डी है आपका क्रमबद्धता एवं पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग, है ना। तो इसमें से देखना है हमको कि कौन सी विशेषता नहीं है या योग्यता नहीं है। आपका 11th क्वेश्चन के अंतर्गत आंसर होगा आपका डी, है ना, यानी क्रमबद्धता एवं पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 12, इसमें देखिए जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है हमारी स्लाइड का, है ना, कि सबसे पहले ये बता दिया था कि कितनी है, फिर भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए है आपका 3 अवस्थाएं, ऑप्शन बी है आपकी 5 अवस्थाएं, ऑप्शन सी है आपके 4 अवस्थाएं और ऑप्शन डी है आपका 2 अवस्थाएं, है ना। मतलब कितनी अवस्थाएं हैं हमको ये बतानी है। तो आपको पता है ऑप्शन सी में है आपकी 4 अवस्थाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 आपका देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। बालक की जो सोच है वह अमूर्त की अपेक्षा यानी अप्रत्यक्ष को न जानकर प्रत्यक्ष अनुभव और प्रत्ययों से होती है ना। तो ऐसी अवस्था, है ना, इस अवस्था में आयु क्या होगी यहाँ पर हमको ये देखना है। ऑप्शन ए है 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन सी है जन्म से 2 वर्ष तक और ऑप्शन डी है आपका 12 से वयस्क अवस्था तक या प्रौढ़ा अवस्था तक मानी जाती है। देखिए जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं दी गई हैं, ये हमने पढ़ लिया है ना। तो जो आपकी
सबसे पहली जो अवस्था आती है वह इंद्रिय जनित अवस्था है और वह चलती है 0 से 2 वर्ष तक, है ना। तो ये तो इंद्रिय जनित अवस्था हो गई, ये तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि ये क्या कह रहा है, सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है ना। तो हमारा जो आंसर होगा वह कंप्लीटली आंसर आपके सामने होगा 1, यानी 7 से 12 वर्ष तक इस अवस्था में बालक जो है मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों को क्या करता है, सोचना प्रारंभ कर लेता है अमूर्त की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बालक अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर लेता है। अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर लेता है। वह अमूर्त यानी कि जो अप्रत्यक्ष, है ना, जो अप्रत्यक्ष संकल्पनाएं हैं, है ना, जो कॉन्सेप्ट है ना, उनको क्या करने लग जाता है, तार्किक चिंतन करने लग जाता है उन पर। तो ऐसी जो अवस्था है वह कौन सी अवस्था होगी आपकी, है ना। तो ऑप्शन ए है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है संवेदी प्रेरक अवस्था और ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा ए। ऐसा नहीं कि आप अमूर्त देख के अमूर्त जो है ना ये कर दो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चिंतन प्रारंभ होता नहीं है, बल्कि वह चिंतन करने लग जाता है और उसके अनुसार जो है वह समस्याओं का समाधान करने लग जाता है, लेकिन सोचना तो यहाँ पर प्रारंभ कर देता है। यानी कि पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बालक जो है अमूर्त संकल्पनाओं पर तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15th में बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन है। यानी बच्चे अपने वातावरण के साथ समायोजन कर लेते हैं और अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। इसका जो है ना किसने कहा है यह कथन, तो ऑप्शन ए है आपका स्किनर, ऑप्शन बी है जीन पियाजे, ऑप्शन सी है गिलफोर्ड और ऑप्शन डी है आपका ब्रूनर, है ना। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा कि जीन पियाजे के अनुसार बालक अपने वातावरण के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, करके अपनी समझ का विकास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, देखो 16 है आपका जीन पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है और अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था कहलाती है। यानी कि बालक अनभिज्ञ है, यानी कि नहीं जानता है ना, क्या है, बालक अनभिज्ञ है कि कोई वस्तु अगर दिखाई नहीं दे रही है लेकिन फिर भी वह अस्तित्व में है, ये नहीं जानता है। तो कौन सी अवस्था के अंतर्गत, ऑप्शन ए है आपका संवेदीय भ्रामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वह होगा संवेदीय भ्रामक अवस्था के अंतर्गत, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत होती है। ठीक है, 17 आंसर्स देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो जीन पियाजे के बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को क्या कहा जाता है ना, समतुल्यन को क्या कहा जाता है। यानी बालक और उसके वातावरण में जो परस्पर क्रिया हो रही है ना, और उसके द्वारा जो निर्मित अनुकूलन है, समतुल्यन है, उसको क्या कहा जाता है। आंसर ही बोल दिया, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए ऑप्शन है आपका ए अनुकूलन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी स्कीमा, ऑप्शन सी है संरक्षण, ऑप्शन डी है अंतः प्रज्ञा, है ना। तो आपका ऑप्शन ए जो है इसमें सही होगा, यानी समतुल्यन को क्या कहा जाएगा, अनुकूलन कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18th क्वेश्चन में देखिए जीन पियाजे के अनुसार विभिन्न वस्तुओं में स्पष्ट अंतर बताने की क्षमता किस अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। विभिन्न वस्तुओं में स्पष्ट अंतर बताने की
क्षमता। ये हमने पहले भी क्वेश्चन पूछा है, इसी को हमने क्या किया है, थोड़ा सा उलट फेर करके आपके सामने लाया है। तो देखिए ऑप्शन ए में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी में है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी में है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बालक विभिन्न वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल माना जाता है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक कितने वर्ष का होता है ये बताना है। ऑप्शन ए है आपका 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 से 11 वर्ष और ऑप्शन डी है आपका 11 से 17 वर्ष तक, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत 7 से 11 वर्ष का बालक होता है। देखिए आज की स्लाइड का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आशा करती हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक में चिंतन का विकास होता है, जिसमें उस चिंतन का विकास होता है जिसमें उत्क्रमणीयता होती है। पहले हमने आपको एक क्वेश्चन किया था अनुत्क्रमणीयता का और वह जो था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में था, है ना। तो अब उत्क्रमणीयता हमको देखनी है कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक का जो चिंतन है वह उत्क्रमणीयता के अनुसार हो जाता है ना। तो ऑप्शन देखिए ए में है संवेदीय पेशी अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आज का जो है हमारा सेशन खत्म होता है और आशा करती हूँ आपको ये जो सीरीज़ है हमारी पसंद आ रही होगी, है ना। तो इसके बाद हम अपनी ये सीरीज़ चालू रख रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर आपको और कोई क्वेश्चन चाहिए, है ना, आप चाहते हो कि नहीं एक बार फिर से हमको और जैसे कोहलरबर्ग के बारे में है या हमने जो पहले पढ़ा है वाइगोत्स्की के बारे में है, अगर कुछ क्लासेस आपको चाहिए भी सही तो आप हमें ज़रूर जो है एक बार मैसेज कर दें ताकि हम आपकी जो है आपको जो चाहिए वो हम प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू।